स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। और कल का दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल से आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। आपने जितनी मेहनत की है, उस मेहनत का जो आपको फल है वो कल से मिलना स्टार्ट होगा। कि कल जितना आप पेपर के अंदर अच्छा स्कोर करके आओगे, वो आपको जॉब आपको दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कल कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, किस प्रकार से आपको पेपर स्टार्ट करना है, किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है। उन सभी चीज़ों के ऊपर अपन डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं किस हिसाब से कौन-सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया करता था। कि अधिकतर ये कन्फ्यूजन होता है कि मुझे हिंदी पहले करना चाहिए या मैथ करना चाहिए या रीजनिंग या फिर आपका जीके का पोर्शन सबसे पहले करना चाहिए। तो देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सेक्शन पहले करते हो। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपकी तैयारी कितनी है और कितना स्पीडली आप जो भी सेक्शन कर रहे हो उसको जल्दी से जल्दी करके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पहुंचते हो। तो देखो, अगर आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपका अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले मैथ करो, हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी करो, जीके स्ट्रॉन्ग है तो जीके करो, या फिर रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग का सब्जेक्ट आप पहले करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर आप मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे और कम टाइम के अंदर करोगे। तो ये जो टाइम आप बचा लोगे, वो टाइम आपका आने वाला जो सेक्शन है जो थोड़ा आपका वीक है उसके अंदर आप उसको पूरा उस सेक्शन को आप टाइम दे पाओगे। अगर आपका कोई सेक्शन कमज़ोर है, कोई क्वेश्चन फंस जाता है, तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त टाइम होगा उस क्वेश्चन को देने के लिए। पहले क्या होता था कि 25 क्वेश्चन थे और टाइम उसके लिए उसी हिसाब से था। अब आपके जो क्वेश्चन है वो 20 कर दिए गए हैं और टाइम भी उसी हिसाब से आपका घटा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब मैं एग्ज़ाम दिया करता था, जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं जितने भी, तो मेरा सबसे पहले मेरा मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और रीजनिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो सबसे पहले मैं जो सेक्शन अटेम्प्ट करता था वो करता था अपना मैथ का। फिर उसके बाद में मैंने रीजनिंग का सब्जेक्ट के ऊपर जाता था, फिर जीके पे, फिर लास्ट में हिंदी पे। तो जब आपका आपने देखा होगा कि एसएससी क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के या रीजनिंग के, वो कुछ काफ़ी ट्रिकी होते हैं, काफ़ी लेंथी से होते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन उनके अंदर ज़्यादा होता है। तो बच्चा क्या करता है स्टार्टिंग के अंदर कि वो क्वेश्चन करने लगता है स्टार्टिंग के, और स्टार्टिंग में वो 2 से 3 मिनट उसके अंदर लगा देता है। अगर उससे सोल्व नहीं होता है तो वो क्या करता है कि अगर पहला क्वेश्चन गलत नहीं सही नहीं हुआ, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। 2 से 3 बार वो उस क्वेश्चन को ट्राई करता है, फिर भी उसका वो क्वेश्चन नहीं बैठता है, फिर वो जाके आगे सेकंड क्वेश्चन में बढ़ता है। फिर वो जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो उसने टाइम लगाया है, वो टाइम वो सोचता है कि सेकंड क्वेश्चन मैं करूँ, तो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ ऐसा ही फेंकती है कि जिसकी वजह से उसको टाइम लगे, वो थोड़ा सा और टाइम ले उस क्वेश्चन के ऊपर। तो आपने पहले वाले क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट आपने ख़राब कर दिए, फिर अगले वाला क्वेश्चन भी अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो आपके 2 से 3 मिनट और ख़राब हो जाएंगे। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आपने देखे, 5 से 6 मिनट आपके ख़राब हो गए, दोनों में से क्वेश्चन सही नहीं हुए। इसका आपका प्रेशर ये पड़ेगा कि जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहेगा कि क्या पता मैं पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी घबराहट की वजह से आपका पूरा टाइम पेपर का निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका चाहे कितना ही अच्छा या कितना ही स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्ट हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर फंस रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ते ही इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आप उसको स्किप करके आगे चले जाओ। एग्ज़ाम में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको स्किप करना आना चाहिए। बहुत बार मैं भी एग्ज़ाम में बहुत फेल हुआ हूँ, इसी वजह से कि मैं सिर्फ क्वेश्चन को लेकर बैठ जाता था कि यार मेरा ये सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैंने मैथ को बहुत बार सोल्व किया है, ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हो रहा। तो वो हट होती है, वो कई बार दिमाग के अंदर आई जाती है कि यार नहीं, ये बिल्कुल ज़रा सी सिली मिस्टेक हो रही है, पता नहीं कहाँ हो रही है। तो मैं उसको फिर से चेक करता। तो ये खुद के ऊपर दबाव महसूस होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे आप का टाइम कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं आपके सामने। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो तो उसको देखते ही छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है आपका, जैसे बोर्डो मास के क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी लंबे भी आएंगे, काफ़ी छोटे क्वेश्चन आएंगे। अगर छोटा क्वेश्चन एक बार में बैठ जाता है तो ठीक है, नहीं बैठता तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इसी प्रकार से अगर आपके पास मैथ के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग के लेकर एक क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक, तो अगर आप आराम से 12-13 मिनट के अंदर 15 लगभग 14-15 क्वेश्चन आप कर लेते हो स्टार्टिंग में,
तो मोर देन बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद में आप नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर स्किप कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप उसको छोड़ के आगे वाला क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। अगर आप उसी पे अटके रहोगे तो आपके लिए टाइम बहुत कम पड़ जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे, लास्ट में आप डिप्रेशन में आ जाओगे और तुक्के मारना स्टार्ट करोगे, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप जो भी सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया करना, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बैठ रहा आपसे, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। लास्ट में आप ये महसूस करोगे कि आपके पास 10 या 15 मिनट आराम से बचेंगी उन क्वेश्चन पे आके उनको वापस से सोल्व करने के लिए। जब आप ये देखोगे कि वापस से उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर आप आओगे जो आपसे पहले नहीं हुए थे, वो देखते ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये खुद मैंने महसूस की है ये चीज़, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, वो आपको एक चीज़ बताते हुए मिलेंगे कि जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा। लेकिन जैसे मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट होने के बाद में जो भी मेरे 5 या 10 मिनट बची, तब मैंने इस क्वेश्चन को आके देखा था, तो ईज़िली मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। तो ये चीज़ आपके साथ भी होगी, क्योंकि तब तक आपका बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाता है, और जो प्रेशर होता है कि इतने क्वेश्चन आपके सामने है वो भी हट जाता है। इस वजह से क्या होता है, आप इस क्वेश्चन को कई डायमेंशन के अंदर जाके सोच सकते हो कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें क्या होती है, स्टार्टिंग के अंदर नहीं आती है आपके दिमाग में, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, और एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ ही होता है कि फर्स्ट में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने जैसे मैं मैथ का करता था सबसे पहले, तो मैथ में जैसे 25 क्वेश्चन होते थे, तो 17-18 क्वेश्चन मैं आराम से बना लेता था। वो बनाने के बाद में जो भी 5 या 6 क्वेश्चन मेरे बचते थे, मैं उनको छोड़ देता था कि ऐसे क्वेश्चन आते ही थे जो उस वक्त नहीं बनते थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन होता था वो रीजनिंग का होता था। रीजनिंग को मैं इसी प्रकार से करता था कि जो क्वेश्चन मेरा बन रहा है मैं उसको कर लेता था, जो नहीं बन रहा या थोड़ा सा अटक रहा उसको छोड़ देता था। इस प्रकार से 21-22 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के बन जाते थे आराम से। फिर जब हिंदी का सेक्शन आता है तो हिंदी में आराम से आपके पास काफ़ी टाइम होता है, आराम से आपको पता लग जाता है कि हिंदी को पढ़ते ही आप आंसर दे दोगे। और जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है आपके जो शब्द शुद्धि वाले वर्ड आते हैं उनके अंदर थोड़ा सा आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि मात्राओं को देखना पड़ता है। और थोड़ा सी ईजी क्वेश्चन ही आते हैं, इतने हार्ड भी नहीं आते। एसएससी जीडी के पिछली बार भी दो क्वेश्चन आ रहे थे हर शिफ्ट के अंदर शुद्धिकरण के। तो अगर आप ध्यान से आप उनको पढ़ोगे 1 से 2 बार तो आराम से आप उसको कर लोगे। फिर जो आपका लास्ट सेक्शन बचता है वो है जीके का, और जीके में 20 क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी का जीके देखो तो 7, 8 या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम अगर आपके सही हो जाते हैं तो मोर देन बहुत अच्छा स्कोर है एसएससी के जीके के अंदर। फिर भी अगर आप ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश मत करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन आप काट पा रहे हो, 2 ऑप्शन आपके अंदर ऐसा है लग रहा है कि 50-50 ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वहाँ आप चांस ले सकते हो। और ज़्यादा आप चांस लेना लेना मत, क्योंकि ये दुख आपको तब होगा उस वक्त तो आप खैर अटैम्प्ट कर लोगे, आपको जैसा लगेगा। ये जब आपके आंसर की आएगी और आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन पे आपने बिल्कुल तुक्का मारा था और वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया था। और तुक्के मेरे भाई कभी भी सही नहीं होते। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप चांसेस मान सकते हो कि आपका तुक्का ठीक होगा, अदरवाइज़ आपका तुक्का बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा इस एग्ज़ाम के अंदर। तो ये थी छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपने एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर कि जो आपने तैयारी करी है वो सबसे बेस्ट है। आपका मुकाबला और कोई नहीं कर सकता इस एग्ज़ाम के अंदर। आपका सिलेक्शन श्योर है, निश्चित है। इस माइंड सेट के अंदर से आप जाओगे एग्ज़ाम के अंदर तो बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा। और जब आप करना एग्ज़ाम करने स्टार्ट करो तो आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, सेकंड क्वेश्चन देखा नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, 3-4 क्वेश्चन अगर छोड़ जाते हैं तो उनको बाद में आके करने का काफ़ी आपके पास टाइम रहेगा। सिर्फ आपको आगे बढ़ते रहना है। आराम से आपके पास टाइम 5 से 7 मिनट ऐसी बचेंगी, जब आप उस टाइम में आके आप अपना स्कोर उन क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखो सेफ स्कोर कोई फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आ रहा है। अगर पेपर आसान है, थोड़ी इजी है तो आप स्कोर आराम से कर पाते हो। अगर पेपर थोड़ा सा लेंदी है, टफ है, तो आपका स्कोर थोड़ा सा कम रहेगा। आपका नहीं, वो सभी का स्कोर कम रहेगा। और ये नहीं मानना कि जैसे 10 तारीख कल की शिफ्ट का एग्ज़ाम होने के बाद में बहुत से लोग ऐसे बोलते हुए मिलेंगे आपको कि 80 में से मैंने 75 कर दिए, मैंने 70 कर दिए, मैंने 65 कर दिए। तो उनको देख के आप ये मत सोचना कि आपको भी 75-70 इतने ही अटैम्प्ट करने हैं। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपकी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका लेवल कैसा था। उन सभी चीज़ों के ऊपर आपका एग्ज़ाम डिपेंड करता है। किसी के कहने के ऊपर आके आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि फ़ायदा क्या होगा, जो आपने सही किए
नेगेटिव मार्किंग उनको खा जाएगी और आपको ऐसा लगेगा यार मैं इनको नहीं करता तो ज़्यादा बेटर था। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना अपने एग्ज़ाम के अंदर, और पूरा आपको वक्त मिलेगा आराम से करने के लिए। आराम से तसल्ली से आप पेपर करना। और कल का अगर किसी का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने के बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ के आप अपना बता सकते हो कि आपने कितना स्कोर किया, कैसा पेपर था और कैसा हुआ। और किसी प्रकार की अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और रात को मैं हिंदी का जो मैराथन वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा, तो उसको देख के एक बार ज़रूर जाना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।